मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ दिन पहले आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए। आज कुछ और अधिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल, एक आदमी लिखता है, आमतौर पर मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि यह बुरा कर्म होगा, लेकिन मेरी नौकरी ऐसी है जो कंपनी के लाभ के लिए मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। क्या आप इसे बुरा कर्म कहेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप जिज्ञासु हैं तो आपके लिए झूठ बोलना सही नहीं होगा। खुदीराम चट्टोपाध्याय भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस जी के पिता थे। वे एक किसान थे। उन दिनों बंगाल में बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास कई एकड़ जमीन होती थी। उस जमीन पर कई किसान काम करते थे। खुदीराम भी एक जमींदार के पास काम करते थे। फिर कोई अनहोनी हो जाती है। जमींदार खुदीराम को संदेश भेजता है कि मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। इस पर खुदीराम कहता है, हुजूर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं तो एक गरीब किसान हूँ, आप तो बड़े लोग हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब जमींदार कहता है, कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है जिसके लिए तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी, किंतु तुम्हें झूठी गवाही देनी होगी। तब खुदीराम कहता है, यह तो मुझसे नहीं होगा, मैं यह काम कर ही नहीं पाऊंगा। आई एम नॉट केपेबल ऑफ स्पीकिंग अनट्रूथ। यह सुनकर जमींदार को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जमींदार समझते थे कि जो किसान उनके जमीन पर काम करते हैं वे उनके गुलाम हैं। जो भी काम उन्हें जमींदार कहें वह काम किसानों को करना ही होगा। किंतु खुदीराम झूठी गवाही देने से साफ इनकार करते हैं। जमींदार क्रोध में आकर उनसे कहता है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। खुदीराम कहते हैं, हुजूर, आप वही कर पाएंगे जो मेरे कर्मों में लिखा है, किंतु मैं सत्य से दूर नहीं रहूंगा, कभी झूठी गवाही नहीं दूंगा। होता यह है कि खुदीराम को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ता है। उस गांव का नाम था कमरपुकर, जहां संत रामकृष्ण जी का जन्म हुआ। वह स्थान आज एक तीर्थ स्थान बन गया है। हजारों की संख्या में लोग वहां जाते हैं। यदि आप जिज्ञासु हैं तो आपको कभी भी सत्य से दूर नहीं रहना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी कहते थे, लोग कहते हैं ईश्वर सत्य है, लेकिन मैं कहता हूं सत्य ईश्वर है। अब यदि सत्य ईश्वर है तो भला झूठ बोलकर आप उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? हर बार जब मैं झूठ बोलता हूं, मैं असत्य की ओर कदम बढ़ाता हूं, तो मैं अपने और प्रभु के बीच एक पर्दा डाल रहा हूं। दूसरा सवाल, एक जिज्ञासु पूछता है, मोक्ष क्या है? आपके गुरु ने इसके बारे में क्या कहा है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मोक्ष व्यक्तिगत होता है। इट इज लिबरेशन, एमेंसिपेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम सब जन्म मरण के चक्कर में पिस रहे हैं। यह चक्कर है दुख का चक्कर, पीड़ा का चक्कर। इससे मुक्त होने का अर्थ है मोक्ष पाना। गुरुदेव साधु वासवानी से बार बार पूछा जाता था कि आपको मुक्ति पाने की चाह है? तो वे कहते थे, नहीं, मुझे मुक्ति की कामना नहीं है। मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूँ ताकि
मैं दुखियों की सहायता कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। एक बार गली के कुत्ते की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यदि दुखियों की सेवा करने के लिए मुझे कुत्ते का जन्म लेना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। तीसरा सवाल, एक युवती पूछती है, प्रार्थना में क्या शक्ति है? हमें कब और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी और यहीं आपको प्रार्थना करनी चाहिए। रुकिए मत। ये मत कहिए कि आधे घंटे के बाद प्रार्थना करूँगा या कल प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना आपको अभी इसी वक्त करनी चाहिए। प्रार्थना तो वह चीज़ है जो चलती रहे चलती रहे। प्रार्थना है ईश्वर से बातें करना। इस सिलसिले को जारी रखिए। चौथा सवाल, एक युवक पूछता है, यदि सब कुछ कर्मों के अनुसार होता है तो हम अपने कर्मों को कैसे बदलें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप अपने कर्म को बदलना चाहते हैं तो शुभ कर्म करते रहें। जितना दूसरों का भला कर सकते हैं करते रहें। जितनी बार कर सकते हैं करते रहें। इससे आप अपने कर्म बदल सकते हैं। अगला सवाल, एक युवक कहता है, हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु का दिया हुआ है। एक पत्ता भी प्रभु के मर्जी के बिना नहीं हिलता। फिर हमें जीवन में क्या करना है? हम तो अपने पिछले कर्मों के अनुसार ये जीवन जी रहे हैं, तो फिर हमें जीवन में करना क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मशीन्स नहीं हैं। जीवन में कदम कदम पर हमें चुनाव करने की आज़ादी दी गई है। हमारे जीवन में दो रास्ते आते हैं जिन्हें ऋषियों ने उपनिषद में कहा है, प्रेय और श्रेय। प्रेय का मार्ग बहुत आसान है। यह मार्ग मौज मस्ती का मार्ग है। इस मार्ग में फिसलन है, इसलिए इस मार्ग पर चलने के लिए हमें कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन ये हमें पतन की ओर ले जाता है। दूसरी ओर श्रेय का मार्ग कांटों से भरा रहता है, लेकिन वह हमें अच्छाई की ओर, नेकी की ओर ले जाता है। अब आपको तय करना है, आप किसे चुनते हैं। एक साधक पूछता है, गुरु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु की कृपा पाने के लिए आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज्ञाकारी होने से गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं और तभी हमें उनके निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर हो सकता है गुरु हम पर कृपा कर दें। एक महिला पूछती है, दादाजी, आप मांस आहार खाने से मना करते हैं, लेकिन क्या पशु हमारा आहार बनने के लिए नहीं है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय आदमखोर हुआ करते थे जो मनुष्यों का मांस खाते थे। उन्हें लगता था बच्चों के कोमल मांस से अधिक स्वादिष्ट कोई चीज़ नहीं है। वे यह भी समझते थे बच्चे उनके आहार बनने के लिए ही हैं। आप लोग भी उन आदमखोरों की तरह सोचते हैं और उनकी तरह बनते जा रहे हैं। कोई भी प्राणी इंसान का आहार बनने के लिए नहीं है। जीवन प्रभु की देन है और उन्हें ही जीवन वापस लेने का अधिकार है। देने वाला ही अपनी चीज़ वापस ले सकता है, अन्य कोई नहीं। हमें किसी प्राणी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम किसी प्राणी को जीवन दे नहीं सकते।
यदि हम किसी प्राणी को जीवन दे सकते तो हमें यह अधिकार होता कि हम दूसरे का जीवन लें, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि पशु यहाँ आहार बनने के लिए ही हैं, तो आपकी यह सोच आपको आदमखोर बना देगी। लोग आपको देखकर चिल्ला उठेंगे, अरे देखो देखो आदमखोर आया है। आज का आखिरी सवाल। एक बच्चे ने पूछा है, दादाजी बच्चे जो करना चाहते हैं माता पिता उन्हें वह करने की आज़ादी नहीं देते, ऐसी हालत में बच्चों को क्या करना चाहिए? मेरे प्रिय बच्चों, एक बात कभी नहीं भूलना, आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ जाते हैं। जिम्मेदारी के बिना आज़ादी मिल ही नहीं सकती। यदि आज़ादी ज़्यादा मिले तो जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चे कितनी आज़ादी उठा सकते हैं, इसलिए वे बच्चों को उतनी ही आज़ादी देते हैं जितनी बच्चों के लिए ज़रूरी है। यदि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मांगते हैं तो माता पिता नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि बच्चे ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। वे अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए बच्चों को अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए। यदि बच्चों पर माता पिता सारी जिम्मेदारी लाद दें तो बच्चे बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए माता पिता और बच्चों को एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। इसलिए तो भगवान ने माता पिता और बच्चों को बनाया है, वरना वे केवल माता पिता को ही बनाते। क्या आपने देखा है कि पहले जब पौधा छोटा होता है तब उसकी सुरक्षा के लिए आसपास एक रस्सी बांधते हैं। यदि उसके आसपास रस्सी नहीं बांधेंगे तो पौधा मर जाएगा। क्या बच्चे चाहते हैं कि वे जल्दी मर जाएं? इसलिए माता पिता उनकी सुरक्षा के लिए उन पर कुछ बंदिश लगाते हैं। मान लीजिए हम किसी पौधे से जानवर को बांधेंगे तो पौधा बेचारा मर जाएगा, लेकिन यही पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो उसी पेड़ से कई जानवर बांधे जा सकते हैं। उसी तरह बच्चों को भी बांधना जरूरी है। इसलिए बच्चों को अपने माता पिता का आभार मानना चाहिए। ये सारी बातें बच्चों के नज़रिया पर निर्भर करता है। यदि बच्चों का नज़रिया एक मित्र की तरह होगा तो वे अपने माता पिता के करनी का स्वागत करेंगे। माता पिता तो बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे समझते हैं कि उनके माता पिता उनके सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि उनका नज़रिया गलत है। मुझे याद आ रहा है, मैं पुणे के एक सरकारी अस्पताल में गया। वहाँ मैं एक बच्चे को देखने गया। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मुझसे कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे माँ बड़ी जालिम है। इस पर मैंने उससे पूछा, तुम अपने माँ के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, आज मैंने अपने कानों से सुना, वह डॉक्टर से कह रही थी कि वो मेरी बाँह काट दे। आपने कभी ऐसी माँ देखी है जो अपने बच्चे की बाँह कटवा दे? देखिए मुझे कैसी माँ मिली है। अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। इस पर मैंने बच्चे से कहा, बालक तुम अपनी माँ के बारे में जल्दबाजी करके कोई राय कायम मत करो, तुम जरा ठहरो, बहुत जल्द तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी माँ ऐसा क्यों कर रही है। बात यह थी कि बच्चे की बाँह में गैंग्रीन हो गया था और डॉक्टर ने माँ से कहा कि यदि वह बच्चे की बाँह नहीं काटती तो गैंग्रीन का जहर बालक के
पूरे शरीर में फैल जाएगा और 2-3 दिन में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए माँ ने कहा बच्चे की बाँह काट लो, कम से कम बच्चे की जान तो बच जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई साल बाद जब मैं अमेरिका की यात्रा पर था, वही लड़का मुझे मिला और कहने लगा प्रतिदिन मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपनी माँ की तस्वीर अपने साथ ले जाता हूँ। यदि मेरी माँ मेरी बाँह नहीं कटवाती तो आज मैं जीवित नहीं होता। बच्चों को कई बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए उन्हें अपने माता पिता पर भरोसा करना चाहिए। सबसे पहली बात कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते हैं। अगर वे मुझसे प्रेम करते हैं तो वे ऐसा कुछ भी न होने देंगे जिससे मुझे दुख हो या कोई तकलीफ पहुंचे। लेकिन मुश्किल यह है कि बच्चे अपने माता पिता पर भरोसा नहीं करते और शायद इसके लिए माता पिता भी दोषी हैं, क्योंकि माता पिता अन्य बातों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने अपने मूल कर्तव्य को भुला दिया है। उनका मूल कर्तव्य है अपने बच्चों पर ध्यान देना। हमारे दिनों में हम पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर ही निर्भर करते थे। मुझे एक सज्जन की याद आती है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसने कहा कि जब मैं 20 साल का था तब मैं सोचता था मेरे माता पिता बेवकूफ़ हैं। जब मैं 30 साल का था तो मैं सोचता था मेरे माता पिता को थोड़ा कुछ अक्ल है। जब मैं 40 वर्ष का हुआ तो मुझे एहसास हुआ मैं मूर्ख हूँ और मेरे माता पिता समझदार हैं। मेरे प्रियजनों, जब हम आयु में बढ़ते हैं तब हम में यह बदलाव आने लगता है। आज से आए मेरे बच्चों, तुम अपने माता पिता पर भरोसा करना सीख लो। तुम्हें अपने माता पिता से कहना चाहिए आई लव यू डैडी, आई लव यू ममा, क्योंकि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमें कष्ट पहुँचे। ऐसा कहा जाता है ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहती है। ऐसे कई किस्से इतिहास में दिए गए हैं। इससे ज़्यादा हमें अपनी माँ से क्या चाहिए। मुझे क्षमा करना कि आज मैंने बच्चों की तरफदारी नहीं की। आमतौर पर मैं बच्चों की तरफदारी करता हूँ, किंतु इस प्रश्न ने मुझे खुलकर बोलने के लिए अवसर दिया है। आज समय समाप्त हो रहा है। अधिक प्रश्नों की चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।